ओम नमः शिवाय दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल धर्म पथ में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माघ मास महात्म का 16वां अध्याय। कार्तवर्य जी कहने लगे कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कंचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उसका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा अनुसार सुनकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसके मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घीर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और पीन पायोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल ने मेरे क्रूर मन को एकदम शांत प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझे कहिए। अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपनी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ। यहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरा सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, ना कभी विष्णु भगवान का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है। महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपया करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बत्तख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षि ने तीर्थ स्थान से अधिक और प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उसे भोग किया।
इसलिए ऋषि द्वारा शाप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भोगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचे मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरे पर्वत के पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटोर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाता है और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करता है। इंद्र ऐसा सोच रहा था कि इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए। इस विषय में देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है, सो वह कहाँ है? मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम की स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप युक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भाग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर्ग से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभायान होता है। 16वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।